हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं दिखाने लगी हूँ आपको कि मैं किस तरह से अपने इस ऑल टॉप को कन्वर्ट करूँगी बेबी फ्रॉक में। तो ये मेरा काफ़ी पुराना टॉप था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे रीन्यू कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं इसका जो इनर पार्ट है वो कुछ इस तरह से अलग कर लूँगी और बिल्कुल नेक के साथ रख के इसकी कटिंग कर लूँगी। और हमें इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि हमारे दोनों पार्ट जो हैं वो बिल्कुल भी डैमेज ना हों। मैंने इसकी कटिंग कर ली है और मैं बाद में बताऊंगी कि हम इस वाले पार्ट का क्या करेंगे। हम इसे एज आ स्लिप यूज़ करेंगे। अब जो इस वाले पार्ट का सेंटर पार्ट है, नेट पार्ट, अब हम इसे अलग कर लेंगे। तो ये एम्ब्रॉयडर्ड नेट पार्ट हमारी बॉडी के इस्तेमाल में आएगा। इसे हम कुछ इस तरीके से अलग कर लेंगे। इसकी कटिंग मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले हम इसके स्लीव जो हैं वो कुछ इस तरीके से अलग कर लेंगे और ये वाला पार्ट बाद में भी इस्तेमाल में आ जाएगा एज अ बेल्ट के। दूसरे स्लीव की भी कटिंग इस तरीके से कर लेंगे और इसको हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये जो टॉप का बैक वाला हिस्सा था, इसे हम एज आ लोअर पार्ट इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से कर लेंगे। मैंने इसकी स्ट्रेट कटिंग कर ली है। अब हम इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ साइडों से बिल्कुल नॉर्मल सी गुलाई हुई है, तो मैं इसी तरह से इसकी गुलाई बना लूँगी इस तरह से। और ये हमारे फ्रॉक के लोअर पार्ट में इस्तेमाल हो जाएगा। अब हम यहाँ ऊपर टॉप पार्ट पे प्लेट्स ऐड कर लेंगे। कुछ इस तरह से स्मॉल प्लेट हम ऐड कर लेंगे। इसकी लंबाई मैंने 11 इंचेस ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 27 इंचेस ली है। ये 1 ईयर बेबी फ्रॉक है। आप अपनी बच्ची की साइज़ के मुताबिक अपनी कटिंग कर सकते हैं। अब मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। मैं स्लीव्स 9 इंचेस ले रही हूँ। आप अपनी बच्ची के मुताबिक ले सकते हैं। सेंटर में मैं एक स्मॉल कट दे दूँगी और अब मैं बॉडी की कटिंग कर लूँगी। इसकी लंबाई मैंने 8 इंचेस ली है और 1 इंच मुझे 7 चाहिए, बट मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और इसकी चौड़ाई मैं 13 इंचेस ले रही हूँ। अब मैं बॉडी की कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले हम इनर पार्ट काट लेंगे। जो टॉप में से मैंने इनर पार्ट निकाला था, अब हम उसका यूज़ करेंगे एज अ स्लिप। मैं इसको रखकर कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर लूँगी। ये मेरे पास 4 फोल्ड हैं। नेक के लिए मैं 2 इंचेस पे मार्क करूँगी। नेक की डेप्थ जो है वो भी मैं 2 इंचेस रखूँगी और 1 इंचेस मैं बैक की रखूँगी। और इन लाइंस को आपस में कुछ इस तरीके से मिला लेंगे ताकि आपको कुछ अच्छे से समझ आ जाए। और शोल्डर लाइन में 3 इंचेस रखूँगी और आर्म होल जो है वो 4 इंचेस पे मार्क करूँगी। यहाँ से मैं गोल लाई में शेप दे के शोल्डर कटिंग कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मुझे चेस्ट जो है वो 12 इंचेस चाहिए और जो कमर साइज़ है वो मुझे 11 इंचेस चाहिए। तो कुछ इस तरह से हम अपनी बॉडी की कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पे भी स्मॉल कट लगा लेंगे और चेस्ट पर भी। अब मैं इसको ओपन कर लूँगी और जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है उसे थोड़ा सा डीप कर लेंगे। कुछ इस तरह से। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसका नेक हमने फ्रंट से डीप कर लिया है। अब हम अपने नेट वाले पार्ट को रखेंगे और इस तरीके से इसके मुताबिक कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं इसे ओपन कर लूँगी। चलें जी, बॉडी की कटिंग तो हो गई। अब हम लोअर पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ये जो इनर पार्ट का हिस्सा मैंने नीचे वाला कट किया था उसे भी हम इस तरह स्मॉल प्लेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे और अपने प्लेट्स वाले पार्ट के साथ अटैच करके हम बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे। तो अब मैं स्लीव्स को प्रिपेयर कर लूँगी। हम स्लीव्स को कुछ इस तरीके से खोल लेंगे और सिलाई वाले हिस्से को इस तरह से कट कर लेंगे, इस तरह से। अब मैं इसके ऊपर ये शाइनिंग वाले पार्ट को अटैच करूँगी। ये भी टॉप में से ही निकला था तो इसे मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी। अब हम बॉडी के इन दोनों पार्ट्स को कंधों से स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने स्लीव्स पे शाइनिंग वाले कपड़े को अटैच कर लिया है। स्लीव्स हमारे रेडी हैं। जो शोल्डर लाइन आपस में मिला लिए थे इनर पार्ट के, अब मैं इसको इस तरह से खोल लूँगी और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड नेट वाले पार्ट को इस तरह से प्लेस कर लूँगी। उसके बाद मैं गले के इर्द गिर्द एक सिलाई लगा लूँगी और नीचे भी एक कट देने के लिए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम इसके राउंड छोटे छोटे कट दे देंगे और यहाँ पे हम एक लॉन्ग कट दे देंगे। ये कट आप पहले भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। यहाँ राउंड शेप में मैं स्मॉल कट्स जो हैं वो लगा दूँगी ताकि हमें इसको फोल्ड करके राउंड शेप देने में आसानी हो। इस तरह से मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद हम इसके कॉर्नर्स अच्छे तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इसे मज़ीद नीट बनाने के लिए मैं आयरन की मदद से इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके इसका हर कॉर्नर अच्छे से बिठा लूँगी और किनारे पर सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर मैं एक बटन भी अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा के इसको और मज़ीद पक्का कर लेंगे ताकि हमारी स्लीव जो है वो खिसके नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। अब मैं बॉडी के साथ प्लेट्स वाले पार्ट को अटैच कर लूँगी कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद आप ये देख सकते हैं मैंने प्लेट्स वाले पार्ट को कुछ इस तरह से अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इसके साथ स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। दूसरा स्लीव भी कुछ इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। ये आप देख सकते हैं दोनों स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब मैं फ्रॉक को साइड से स्टिच कर लूँगी। इस तरफ से भी स्टिच कर लेंगे और इस तरफ से भी हम स्टिच कर लेंगे अच्छे से।
ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड स्टिच कर ली। चलें जी, फ्रॉक को अब हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही है। फ्रॉक को बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट करने के बाद अब मैं इसके बिल्कुल दरमियान में, बॉडी के बिल्कुल दरमियान में एक बो ऐड करूँगी। बो को अटैच करूँगी और मेरी बो बनाना मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखा दिया था, आप वहाँ से जाके बो बनाना सीख सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह सुई की मदद से बो को अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से मैंने बो को अटैच कर लिया है। बो को अटैच करने के बाद यहाँ मैं इस बेल्ट को भी सुई की मदद से इस तरह से अटैच कर लूँगी और बैक पे एक बटन अटैच कर दूँगी। आप चाहें तो बो को उतार सकते हैं, आप चाहें तो लगा रहने दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। तो आप देख सकते हैं बोस और बेल्ट से हमारी फ्रॉक की कितनी खूबसूरती इन्हेंस हो गई है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।